आफ्टरनून साथियों, अनन्या परिवार में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग जी जान से बिल्कुल जुड़ जाइए। एग्ज़ाम की डेट है, देखिए, जो संभावित लग रही है अक्टूबर के आसपास है कि मे भी संभावना है वैसे। और जैसा भी अब न्यूज आएगा, चूंकि समय भी देखिए समाप्त हो रहा फार्म का, तो जल्दी आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा अब इससे रिलेटेड। तो आज हम लोग जो टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं, क्लाउड। कल हम लोग क्लाउड पे या करके अधूरेपन पे उसको रोक दिए थे। तो बात आती है बादल है क्या चीज़। तो बादल की देखिए जो परिभाषा दो दी जाती है कि जल सीकरों के रूप में जो ऊपर विस्तृत होते हैं, विस्तृत होते हैं, उसी को बादल कहते हैं, है ना। कि जो आपके जलवाष्प या जल सीकरों के रूप में ऊपर आपके जो विस्तृत होंगे, उन्हीं को क्या नाम दिया जाता है, बादल कहा जाता है। और बादल बनने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, अगर प्रक्रिया को देखा जाए तो इसमें एक वर्ड आता है आपका रुदोष्म प्रक्रिया आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका अक्सर आ जाता है इसमें। रुदोष्म प्रक्रिया, या इसी को कहते हैं हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस भी कहते हैं इसी को। इसी क्या नाम कहते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो रुदोष्म प्रक्रिया के द्वारा वायु का ठंडा होना और तापमान के उच्चांक से नीचे गिरने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसी से बादल का निर्माण होता है, उसी से बादल का निर्माण होता है। अब देखिए, एक तो सामान्य चीजें हो गई, बिल्कुल इस तरह से जनरल चीजें जो आपको बता दी गई है। लेकिन अभी इसमें देखिए आपको समझ नहीं आएगा क्लियर परिभाषा, ये कहना क्या चाह रहा है ना। कि जब तक हम लोग इस प्रोसेस को ना समझे, ये रुदोष्म प्रक्रिया होती क्या चीज है। तो इसी को थोड़ा सा हम लोग विस्तृत देख लेते हैं कि रुदोष्म प्रक्रिया के द्वारा वायु का ठंडा होना और तापमान के उच्चांक से नीचे गिरने की प्रक्रिया को ही बादल कहते हैं। तो देखते हैं रुदोष्म प्रक्रिया क्या चीज है। रुदोष्म प्रक्रिया क्या होती है, या इसी को एडियाबेटिक प्रोसेस भी कहते हैं हम लोग। एडियाबेटिक प्रोसेस भी कहते हैं इसी को। तो इसमें देखिए होता क्या है मित्रों, मान लीजिए कि ये एक ओशियन हो गया ये, और इस ओशियन में आपका ये जल यानी भरा हुआ है। ये सूर्य की किरणें आ रही है और इस जल को क्या करती है, ये वार्म करती है। यानी किस प्रक्रिया के द्वारा हो रही है, संवहन प्रक्रिया के द्वारा, कन्वेक्शन प्रोसेस के द्वारा क्या हो रहा है, ये भाप में यानी परिवर्तित होती है। और जब ये भाप में परिवर्तित होती, जैसे जैसे ये ऊंचाई पर जाएगी, तो जैसे जैसे देखिए ऊंचाई पर जाते हैं हम लोग, तो नीचे क्या होगा वहां पर कि वायु की सघनता होती है। और जब वायु की सघनता होती है, चारों तरफ से दबाव होता है, जिस वजह से इसका आयतन क्या होगा, कम होगा।
और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं वायु की सघनता क्या हो जाएगी, वहां पर कम होती चली जाती है, और जिसके परिणाम स्वरूप और ऊंचाई पर देखें तो इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा, काफी ज्यादा हो जाता है। उसका आयतन क्या हो जाता है कि काफी ज्यादा हो जाता है। तो देखिए जनरली चीज जो बताए हैं समझ में अभी नहीं आया होगा, है ना। तो इसके एक दूसरे एग्जाम्पल से अगर हम लोग देखें, गुब्बारा है, जैसे देखिए हम लोग देखते हैं कि गुब्बारा को जब हम फुलाते हैं या गैस भरते हैं और उसको जब छोड़ दिया जाए तो शुरुआत में देखिए क्या होता है, गुब्बारा का जो आयतन होता है, वॉल्यूम बहुत कम होता है, और जैसे जैसे वो ऊंचाई पर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, उसके वॉल्यूम में वृद्धि होती चली जाती है। और एक समय ऐसा आएगा कि गुब्बारा क्या होगा, ब्लास्ट कर जाता है, फट जाता है। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि आयतन इतना ज्यादा हो जाता है कि अंदर की जो गैस होती है वो प्रसरण होने लगती है, और जिस वजह से उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है, और जो इसके ऊपर स्पॉट होते हैं, स्पॉट क्या होते हैं, काफी बड़े होने लगते हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है, वो ब्लास्ट कर जाता है। अभी भी नहीं समझ में आया है तो दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। हम लोग हमेशा अक्सर देखिए क्या है, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी सब कुछ यानी सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर सुबह के टाइम हम लोग पूरे घर और को जैसे सजा वजा दिए गुब्बारे उब्बारे से पूरा बाकायदा, और शाम का इंतजार कर रहे हैं या दोपहर का इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग अब सेलिब्रेट करेंगे, तो देखिए जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो वायु की सघनता क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है, और दोपहर के बाद देखिएगा वायु बिना फोड़े ही वही गुब्बारा अपने आप ब्लास्टिंग करना शुरू कर देता है, फूटना शुरू हो जाता है। तो उसके पीछे भी रीजन देखिए आपका यही होता है कि उसके आयतन में क्या होती है, वृद्धि होना शुरू हो जाता है, यानी एक समय के बाद आता है वही गुब्बारा अपने आप ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है। ऐसा हम लोग जनरल देखते हैं सारी चीजें, और वही व्यवहारिक चीजें यहाँ पर हम लोगों को ये सीखना है कि वायु भी देखिए क्या होगी, जब ये गर्म हो रही थी, भाप में जब परिवर्तित हो रही थी तो उसका आयतन बहुत ही कम था, और धीरे धीरे जब ऊपर की ओर जा रही है तो उसके आयतन में क्या हो रही है, वृद्धि होना शुरू हो रहा है। उसके आयतन में क्या हो रहा है, वृद्धि होना शुरू हो रहा है, और अंत में एक समय ऐसा आएगा कि और जब अधिक ऊंचाई पर जाएगा उसके आयतन में क्या होगा, और ज्यादा वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पे देखे इस प्रोसेस में कोई भी क्या होगा, आपका वर्षा की प्रोसेस अभी कुछ नहीं हो रहा है। मतलब ये कैसा हो जाता आपका, इसी को कहा जाता है शुष्क ऋतोष्ण प्रक्रिया कहते हैं इसके, शुष्क ऋतोष्ण प्रक्रिया या प्रोसेस होता है ये शुष्क ऋतोष्ण प्रक्रिया। मतलब वायु में अभी क्या है, देखिए शुष्कता रहेगी, यानी कोई भी इस तरह से नमी से रिलेटेड कोई बात नहीं होगी, कोई वर्षा की बात नहीं होगी। अब देखिए जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई पर जाने में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर में गिरावट आना शुरू होती है। मतलब क्या होगा कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या हो जाती है, वहां पर गिरावट आना शुरू हो जाती है। यानी कहने का मतलब कि यही हवा जब ऊपर की ओर जा रही है, जो विस्तृत हो रही है, और एक समय ऐसा आएगा कि वहां पर क्या होगा कि वायु में आपका गिरावट आना शुरू होगा। मतलब ऊपर क्या होगा, फिर वहां पे टेम्परेचर में काफी तेजी से गिरावट आनी शुरू होती है। और जब तापमान गिरता है तो देखिए परिणाम क्या होगा कि गर्म करने पर, जब हम लोग गर्म कर रहे थे जल को, तब वहां पर देखिए प्रिय विद्यार्थियों क्या हो रहा था कि जो जल था वो किस में परिवर्तित हो रहा था, आपका वाष्प में परिवर्तित हो रहा था। किस में है, जल किस में हो रहा था, वाष्प में परिवर्तित हो रहा था। लेकिन जब टेम्परेचर आपका कम हुआ, टेम्परेचर आपका डाउन हुआ, यानी जब वो ठंडा हुआ, तो वहां पर क्या हुआ कि जो वाष्प होगा वो किस में पुनः परिवर्तित हो जाएगा, या तो तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है,
और या तो ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ये देखिए दो चीज यहाँ पे आई है कि वही वाष्प क्या हो जाएगा कि आपका या तो तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगा या तो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब कि जो संघनन की प्रक्रिया हो रही है वो किस पर हो रहा है, हिमांक से नीचे हो रहा है कि हिमांक से ऊपर हो रहा है। अगर वो हिमांक से नीचे हो रहा है तो ठोस रूप बनेगा, और हिमांक से ऊपर हो रहा है तो वो क्या होगा, तरल रूप बनता है, जो कि कल हम लोग पूरा इसी को डिटेल सब पढ़े थे सब चीजें। अब इसके बाद की बात देखें हम लोग कि इसके बाद है कि प्रक्रिया में देखें हम लोग, जैसे जैसे ये हवा अब नीचे की ओर आएगा, जैसे जैसे ये हवा अब नीचे की ओर आएगी, मतलब जब ये ठंडी होगी, ये है ना, यही जब वाष्प है जब धीरे धीरे ठंडी होगी तब क्या होगा, इसके भार में वृद्धि होना शुरू होगा। और जब भार में वृद्धि होगा तो इसके आयतन में क्या होगी प्रिय विद्यार्थी, वहां पर आयतन में कमी आना शुरू हो जाएगी। मतलब यहाँ पे आयतन आपका ये था और एक समय आएगा कि इसका आयतन क्या होगा आपका और घट करके ये हो जाएगा। इस तरह से आयतन में क्या होगा, कमी होगी। और नीचे जब आता है तो आयतन में क्या होगा, और कमी आना शुरू होता है। और फिर और जब नीचे आएगा तो आयतन में और कमी आना शुरू हुआ। मतलब यहाँ देखिए क्या हुआ कि एक समय यही हवाएं जो थी उसके आयतन में वृद्धि हो रहा था, यानी हवाओं का प्रसरण हो रहा था, और दूसरी ओर क्या हो रहा, हवाओं का संकुचन होता है। यानी हवाओं का प्रसरण होना, फैलना, और हवाओं का संकुचन होना, उसका सिकुड़ना, यही प्रोसेस क्या होता है, इसी को हम लोग रुदोष्म यानी कहते हैं, इसी को रुदोष्म प्रोसेस कहते हैं। और इसी रुदोष्म प्रोसेस के द्वारा क्या होगा, आपका बादल बनने की प्रक्रिया यानी देखने को मिलती है। अब जब देखिए बादल आपका बना इस तरह से, तो यहाँ पे देखिए एक चीज और आपको स्पष्ट किया गया था कि जो बादल अब बन रहा है वो किस टेम्परेचर पर बन रहा है, हिमांक बिंदु से ऊपर बनता है या हिमांक बिंदु से नीचे बनता है, यानी कब बहुत ही 0 डिग्री या 0 से कम टेम्परेचर पर बन रहा है या 0 से ऊपर के टेम्परेचर पे बन रहा है। जब देखिए 0 डिग्री टेम्परेचर पर बनता है तो वो जो बादल बनेगा आपका ठोस रूप में पाया जाएगा, यानी बर्फ के रूप में पाया जाएगा। और वही जब टेम्परेचर आपका देखिए 0 से अबव हो जाएगा, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री पर होगा जब, तो वहां पर क्या होगा, वो तरल अवस्था में पाया जाता है। अब इन्हीं प्रोसेस या प्रक्रिया के आधार पे बादलों को हम लोग 3 भागों में बांट लेते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान परिषद है, जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मौसम परिषद, इसने क्या किया है कि बादलों के 10 परिवारों के बारे में बताया है इसने, कि जो बादल होते हैं, बादल को कितने भागों में बांटा है, 10 भागों में बांटा है। और क्वेश्चन यहाँ से देखिए 90% यहाँ से आना हर बार ये तय होता है कि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर यानी उठा करके पूछ लिया जाता है ये। अब देखिए जो 10 भागों में बांटा गया है इसी को हम लोग अध्ययन करने के लिए समान रूप से क्या करेंगे, 3 भाग में पहले हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, हम लोग इसी को 3 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। पहला जो होगा प्रिय विद्यार्थियों, उसी को कहते हैं हम लोग ऊंचे बादल कहते हैं, ऊंचे बादल, हाई क्लाउड। ये सामान्य रूप से जो देखा जाए तो
6,000 से कहीं कहीं आपको 13,000 भी मिलेगा और कहीं कहीं आपको 20,000 भी मिल जाता है। तो 6,000 से 13,000 मीटर के ऊंचाई तक यानी जो होंगे इसी को कहा जाता है ऊंचे बादल कहते हैं। इसके बाद दूसरा है आपका वो है मध्यम ऊंचे बादल। मध्यम ऊंचे बादल ये क्या होगा आपका कि 2,000 से 6,000 मीटर के जो ऊंचे बादल होते हैं इन्हें हम लोग मध्यम ऊंचे बादल के नाम से जानते हैं। और तीसरा है इसमें निम्न बादल। निम्न बादल ये ऐसे बादल होंगे जो कि 2,000 मीटर से कम ऊंचाई पर होते हैं। कम ऊंचाई पर होते हैं। अब इसके बाद देखें इनकी जो पहचान होती है वो देखिए जो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बादल है जो मध्यम ऊंचे बादल होते हैं, कौन से बादल हैं जो कि निम्न बादल की श्रेणी में आते हैं, या कौन से ऐसे बादल होते हैं जो ऊंचे बादल के श्रेणी में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी बादल में सिरो वर्ड आए, इंग्लिश वर्जन पे थोड़ा सा ज्यादा आप लोग ध्यान रखिएगा, सिरो वर्ड आता है तो वो क्या होता है आपके ऊंचे बादलों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगर कहीं पर आपका अल्टो वर्ड आता है, अल्टो अल्टो आप लोग देखते होंगे, अल्टो कार से रिलेटेड है आपका, जो कि मध्यम वर्गीयों के संबंधित से रिलेटेड है आपका, तो वो आपका मध्यम ऊंचे बादल यानी यहाँ पर है। अगर कहीं पे अल्टो वर्ड आता है तो ये आपका है मध्यम ऊंचे बादल से संबंधित होता है। और कहीं पर अगर इस तरह से निम्बस वर्ड आए आपका, निम्बस, तो वो क्या हो जाते हैं आपके निम्न बादल की श्रेणी में आएंगे। तो इस तरह से एक हल्का सा वर्ड हम लोगों ने 3 चूज किया है। इन्हीं तीनों के आधार पे अगर हम लोग ध्यान में रखें तो आसानी से हम लोग पकड़ लेंगे कि कौन किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब एक एक कैटेगरी को इसको पूरा को हम लोग देखें, इसका वर्णन करते हैं। तो एक फिगर के द्वारा पहले इसको पूरा ड्राफ्टिंग करते हैं हम लोग कि 6,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, या इसे कह सकते हैं हम लोग 13,000, या कहीं कहीं आपको 20,000 मीटर भी मिल सकता है ये। ठीक, तो ये आपके हो जाएंगे सबसे ऊंचे बादल हो जाएंगे। दूसरा देखा जाए 4,000 मीटर से लेकर के जो 6,000 मीटर के बीच, सॉरी इसको 2,000 करें हम ज़्यादा सही रहेगा। दो हजार मीटर से लेकर के 6,000 मीटर के बीच जो बादल होते हैं इन्हें हम नाम देते हैं हम लोग मध्यम बादल देते हैं। और 2,000 से जो कम होते हैं उसी को क्या नाम दिया जाता है, इसे निम्न बादल यानी दिया जाता है। यानी इसी को हम लोग लिख सकते हैं, ये आपका क्या होगा, आपका ऊंचे बादल, यहाँ पर क्या होगा मध्यम ऊंचे बादल, और यहाँ पर क्या होगा निम्न
बादल। एक चीज और देखा जाए यहाँ पे कि एक वर्ड आता है इसी में आप लोगों का, स्तरी बादल, और दूसरा होता आपका कपासी बादल। एक आपका है स्तरी बादल और दूसरा जो होगा आपका इसमें कपासी बादल, या इसी को इंग्लिश में स्टेटस क्लाउड भी कहते हैं। स्टेटस क्लाउड। स्टेटस क्लाउड और ये है कोमुलस। कोमुलस क्लाउड, कपासी बादल। यहाँ देखिए इसका जो नामकरण है ये कैसे रखा गया है, ये कि अगर वायु जो होगी धीरे धीरे अगर गर्म होती है, वायु धीरे धीरे गर्म हो, मतलब टेम्परेचर उतना ज़्यादा ना हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपका स्टेटस या स्तरीय बादल का निर्माण होता है। और अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो, मतलब वो मई का महीना हो, टेम्परेचर क्या हो, काफ़ी अधिक हो, और वायु जो हो वो तेजी से अगर गर्म होती है, गर्म होकर ऊपर उठती है, तो उससे क्या होगा, आपका कपासी बादल यानी ये बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो वर्ड आपको ये ध्यान रखना, स्तरी बादल और दूसरा क्या होगा, कपासी बादल। कपासी को देखिए इस तरह से समझे हम लोग, जैसे कपास होता है, कपास यानी रुई, रुई। और जब हम लोग देखिए शुरुआत में जाते हैं, नई नई रुई का गद्दा यानी भरवाते हैं, तो वहाँ पे रुई को जब धुना जाता है तो बिल्कुल उसका जैसे काफ़ी मोटा स्वरूप होता है। तो इस तरह से क्या होगा, ऐसे यानी वो आपका जब नया नया, जैसे मान लीजिए रजाई आपका बना हो, तो आपका क्या होगा, वो कपासी से रिलेटेड हो गया। लेकिन जब ज़्यादा दिनों तक उसका यूज करना शुरू कर देते हैं, तो वही देखिए क्या होगा, बिल्कुल चपटा हो जाता आपका गद्दा, है ना। तो वो आपका क्या होगा, आपका स्तरी हो गया। या इसी को और है, जैसे तकिया से रिलेटेड भी आप एग्जांपल देख सकते हैं कि जो नई तकिया होती है काफ़ी फुलफुला होता है ना, तो आपका कपासी हो गया। और जब वही ज़्यादा यूज कर लिया जाता है तो पिचक जाता है, तो उसी से क्या हो जाता है, आपका स्तरी हो गया। तो यही चीज़ आपका यहाँ से वर्ड है, ये है बिल्कुल। तो जो कपासी बादल होगा तो बिल्कुल इस तरह से क्या होगा, ऐसे ऐसे बिल्कुल आपको ये चारों तरफ से ऐसे खिला हुआ, जैसे फूल की गोभी के समान बिल्कुल ये खिला हुआ चारों तरफ से नजर आता है ये। और जो स्तरी बादल होता है वो क्या होगा, बिल्कुल इस तरह से, जैसे चादरों का जो स्तर होता है बिछा हुआ, वो कुछ इस तरह से ऐसे यानी नजर आएगा ये। तो ये सब स्वरूप देखिए हम लोगों को बादलों के सब नजर आते हैं। अब इन्हीं शब्दों को मिला करके यहाँ पे सबको हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं। जो देखिए यहाँ पे ऊंचे बादल की बात रखी गई है, तो ऊंचे बादल को 3 उपभागों में बांट दिया जाता है। ऊंचे बादल को 3 भागों में बांटा गया है। एक है इसमें सिरस क्लाउड कहा गया है, या पक्षाभ बादल कहते हैं। सिरस पक्षाभ बादल कहते हैं। जब हम लोग संग्रहण के रूप की बात कर रहे हैं तो वहां पे देखिए एक वर्ड की आपकी चर्चा की गई थी, अगर टेम्परेचर हिमांक से काफी नीचे होता है, जब टेम्परेचर हिमांक से काफी नीचे होता है, तो वहां पर कौन सा बादल बनता है, तो उत्तर क्या होगा, वहां पे पक्षाभ बादल देखने को मिलेगा आपका। ये बादल बिल्कुल सफेद होता है, बिल्कुल उज्ज्वला रहता है, बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे बर्फ है आपका, बिल्कुल है उज्ज्वला रहता, उज्ज्वल रहता है, बिल्कुल सेम वही कंडीशन क्या होगा, इस बादल की दिखाई देती है ये। तो इस तरह से ये जो बादल होंगे आपके क्या होंगे, हीम के रूप में पाए जाते हैं ये। कैसे होते हैं आपके ये, हीम। तो क्वेश्चन आया हुआ है
निम्न में से कौन सा बादल है जो सबसे ऊंचे होते हैं? तो उत्तर क्या बताएंगे आपका? सिरस या पक्षाभ जो बादल होगा वो सबसे ऊंचा होता है। नहीं याद होता है तो देखिए सिर याद किए रहेगा। सिर, आपके बॉडी का जो सबसे ऊंचा पार्ट क्या होता है? यही सिर होता है। तो सिर से क्या है? सिरस, सिरस याद हो जाएगा आपको। सिर, सिरस, सिर, सिरस याद हो जाएगा। तो सबसे ऊंचा जो बादल आपका क्या होगा? आपका सिरस से बादल होता है। अब इसके बाद देखिए हम लोग कि जो स्टेटस वर्ड आया था, यहाँ पे देखें स्टेटस या स्त्री जो वर्ड आया था, अब इसके साथ इसी वर्ड को जोड़ देते हैं हम लोग कि जब यही बादल इस तरह से नजर आए कि चादरों के समान नजर आ जाए, ऐसे यानी इस तरह से चादरों के समान नजर आ जाए, ऐसे आपके चादरों के समान। तो देखिए सिरस आपका तो कॉमन आएगा क्योंकि बताया गया था कि जो सबसे ऊंचे बादल होते हैं इसमें सिरस वर्ड आपका आएगा, अर्थात पच्छाब वहां पर जरूर आएगा। और जब इसी को हम लोग इसके साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? इसका नाम हो जाएगा पक्षाब स्तरी बादल। पक्षाब स्तरी बादल हो जाता है। यानी ऐसी कंडीशन में क्या होगा? इस बादलों का जो निर्माण हुआ होगा कि धीरे धीरे तापमान पर यानी कि हुआ होगा, तो इसी को पक्षाब स्तरी बादल कहा जाता है, या इसी को सिरो स्टेटस बादल भी कहते हैं इंग्लिश में। सिरो स्टेटस क्लाउड्स भी कहते हैं इसी। अब इसके बाद जो तीसरा जो बादल आता है वो क्या होगा आपका? कि मान लीजिए कि वो काफी तेजी से हीट होकर के गर्म होकर के ऊपर गया हो, मतलब कपास के रुई के समान हो गया हो, और इस तरह से जाकर के ऊपर ये विस्तृत हो गया हो। मतलब क्या होगा? जब इन्हीं का विस्तार यानी कुछ इस तरह से ऐसे हो जाए, इस तरह से हो जाए, तो इसे जो नाम दिया जाता है पक्षाव, देखिए इसमें कॉमन वर्ड रहेगा और कपासी वर्ड आकर के इसमें और जुड़ जाएगा, तो इसका जो नाम हो जाता है वो क्या हो जाएगा आपका? पक्षाव पक्षाव। और यहां से वर्ड क्या ले लेंगे हम लोग? कपासी, यानी रुई के समान। रुई को जैसे धुना जाता है तो बिल्कुल यानी ऊपर ऐसे ऊपर फोफला हुआ है ना, पक्षाव है कपासी बादल। कपासी बादल का निर्माण होता है, या इंग्लिश में इसी को हम लोग सिरो कॉमुलस क्लाउड भी कहते हैं। सिरो कॉमुलस क्लाउड भी कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या आया है आपका, पूछा गया जो कि ऊंचे बादल को इसी को दे दिया जाता है तीनों को, और कह दिया जाता है कि धरातल से ऊंचाई के आधार पे निम्न बादलों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे ऊंचा बादल कौन सा है पहले उसको लगाइएगा, फिर इसके बाद सबसे जो निम्न बादल जो उसके मध्यम से नीचे आता है उसको लगाइए, जो सबसे नीचे होगा आपका उससे रिलेटेड है। तो देखिए जो सबसे ऊंचा बादल आपको बताया गया आपका वो सिरो बादल अर्थात पच्छाव बादल है। पच्छाव बादल, और उसके बाद आपका है स्टेटस यानी चादर की तरह जो आपका है वो आपका पच्छाव स्तरी बादल हो गया। फिर इसके बाद जो रुई के समान जो कपास के रुई के भांति है उसी को क्या नाम दिया जाता है? पच्छाव कपासी बादल यानी कहा जाता है। तो इसमें डाउट ऐसे नहीं होना चाहिए, क्लियर हो जा रहा है सब चीजें कि सर को आप याद रखिएगा, ये सर से रिलेटेड। तो देखिए नहीं याद होता है थोड़ा सा और भी एग्जाम्पल आप लोग इसको देख सकते हैं। सर है, सर के यहाँ पे ये बाल है। सुबह जब देखिए आप लोग तैयार होकर के आते हैं, बाकायदा क्या करते हैं? खूब बढ़िया से इसको यानी
तेल ओल लगा करके और कंघी उंगी करते हैं, तो ताकि इसको बैठा रहे, खूब बाल को बैठा करके आते हैं आप लोग इसको। तो जब देखिए सिर के बादल हैं तो सिर यानी पक्षाभ हो गया आपका। जब इसको आप बिल्कुल बैठा करके आते हैं, चादरों की तरह समेट करके आते हैं, तो आपका ये पक्षाभ स्तरी बादल हो गया। लेकिन जब यही आप फील्ड वर्क करते करते काफ़ी ज़्यादा समय आ जाता है, तो ये आपके बादल क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। और किस तरह से बिखरे रहते हैं, रुई के समान बिखरे रहते हैं। तो वहाँ पे इसको क्या नाम दे दिया जाता है, पक्षाभ कपासी बादल यानी नाम दे दिया जाता है। तो ये चीज़ें हो गई आपके जो कि सबसे ऊंचे बादल से रिलेटेड हो गया। फिर इसके बाद मध्यम बादल की बात करें हम लोग, तो मध्यम देखिए बादल में क्या है, आपका अल्टो वर्ड आपका जरूर आया है। तो यहाँ पे अल्टो शब्द को जरूर आप यहाँ पे लिखेंगे। अब अल्टो में देखिए क्या होगा कि अल्टो स्टेटस, पहले क्या होगा आपका स्टेटस वर्ड आता है, तो वहां पर क्या है, अल्टो स्टेटस क्लाउड आ जाएगा पहले। अल्टो स्टेटस क्लाउड हो जाएगा आपका। और इसी में दूसरा जो आपका रहेगा उसे नाम देंगे हम लोग अल्टो कॉमुलस क्लाउड। अल्टो कॉमुलस से क्लाउड कहते हैं। या इसी को मध्य स्तरीय बादल, हिंदी में क्या कहेंगे, इसी को मध्य स्तरीय बादल। और इसे जो नाम दिया जाता है, इसे कहते हैं हम लोग मध्य कपासी बादल कहते हैं। तो इस तरह से 5 जो इसके परिवार हो गए, यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो जाता है कि 10 में से हम लोगों ने जो 50% है वो आपका यहाँ से कंप्लीट है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग निम्न बादल से रिलेटेड। तो निम्न बादल की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे देखिए प्रिय विद्यार्थियों क्या होगा आपका कि एक है आपका स्तरीय कपासी बादल। स्तरीय कपासी बादल। यहाँ देखिए मतलब क्या हुआ कि ये जो आपके दोनों वर्ड थे, स्तरीय और कपासी, दोनों को आपस में शामिल कर दिया गया है और दोनों को मिला करके नाम दे दिया जाता है स्तरीय कपासी बादल नाम दे दिया जाता है। इसी को स्टेटो कॉमुलस क्लाउड भी कहते हैं। स्टेटो कॉमुलस क्लाउड भी कहते हैं इसी को। इसके बाद की अगर इसके नीचे की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा आपका कि स्टेटस क्लाउड आपका आएगा, केवल स्टेटस क्लाउड आपका रहेगा। स्टेटस या इसी को हिंदी में कहा जाता है स्तरीय बादल। स्तरीय बादल कहते हैं इसी को, क्या नाम कहते हैं हम लोग, स्तरीय बादल। इसके बाद जो सबसे निचले बादल में आता है, इसके साथ क्या वर्ड लगा देंगे, निम्बस वर्ड लगा देते हैं। इसके साथ क्या लगा देंगे हम लोग, निम्बस वर्ड लगा देंगे। तो इसका जो नाम हो जाएगा निम्बो स्टेटस क्लाउड हो जाता है इसका।
निम्बो स्टेटस क्लाउड, या इसी को वर्षा स्तरीय बादल कहते हैं। वर्षा स्तरीय बादल। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ये 7 उपभागों में ये सॉरी 8 उपभागों में डिवाइड कर लिए हैं। मतलब एक आपका देखिए क्या हुआ कि जो सबसे ऊंचे बादल हो गए, ऊंचे बादल में आपके 3 हो गए, आपके मध्यम बादल में आपके फिर 2 हो गए, और फिर इसके बाद आपके निम्न बादलों में यहाँ पर क्या हो गया, आपके 3 हो गए। एक इसमें और देखिए आपका जो रखा गया है ऊर्ध्वाधर विकास वाले बादल, इसको देख लेते हैं हम लोग। ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर विकास वाले बादल की बात करें, मतलब ये क्या होगा, धरातल से काफी ऊंचाई तक ऊर्ध्वाधर के रूप में पाए जाते हैं। तो इसी में एक आपका है कपासी बादल होता है, एक होगा आपका कपासी बादल, या इसी को हिंदी में कहते हैं हम लोग कॉम्बलस क्लाउड कहते हैं इसी को। कॉम्बलस क्लाउड, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, कॉम्बलस क्लाउड, या हिंदी में कपासी बादल। दूसरा जो इसका रूप होता है उसे कहते हैं हम लोग वर्षा कपासी बादल। वर्षा कपासी बादल, निम्बो कॉम्बलस क्लाउड, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, निम्बो कॉम्बलस क्लाउड। निम्बो कॉम्बलस से क्लाउड कहते हैं। तो ये ऐसे बादल होंगे जो कि तीनों स्तरों पर यानी आपके पाए जाते हैं, जो कि लगभग ये धरातल से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। मतलब ये ऐसे बादल होंगे जो कि निम्न बादल की श्रेणी में भी आएंगे, मध्यम बादल की श्रेणी में भी आएंगे, और आपके उच्च बादल की श्रेणी में भी आते हैं। अब जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से बादल होते हैं जो वर्षा करते हैं। ध्यान रखिएगा, निम्न में से कौन से ऐसे बादल होते हैं जो वर्षा करते हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि ऐसे बादल जिसमें कॉम्बलस वर्ड यानी जुड़े होते हैं, जिसमें क्या होगा, कॉम्बलस वर्ड जुड़े होते हैं, वो क्या होगा, वर्षा करते हैं। मतलब 2 ऐसे बादल हुए जो कि वर्षा करेंगे। वो कौन कौन से होगा प्रिय विद्यार्थियों, तो एक इसमें आपका आएगा निम्बो कॉम्बलस क्लाउड होगा, एक तो ये होगा जो कि ऊर्ध्वाधर विकास वाले बादल होते हैं, और दूसरे जो आपके आते हैं वो निम्न बादल में होगा, जिसे यानी नाम दिया जाता है निम्बो स्टेटस क्लाउड कहते हैं। तो 2 बादल ऐसे होते हैं जो कि वर्षा यानी ले आते हैं। फिर इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे बादल होते हैं जो सबसे ज्यादा वर्षा करते हैं। निम्न में से कौन से ऐसे बादल हैं जो सबसे ज्यादा वर्षा करते हैं। तो अब निम्बो भी देखिए कर रहा है, और आपका निम्बो कॉम्बलस क्लाउड ये भी करता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा वर्षा करेगा, तो ध्यान रखिएगा आपका वो कौन सा करेगा, ये करेगा। कई बार रिपीट होकर के क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि वर्षा कपासी जो बादल होते हैं काफी ज्यादा ये वर्षा करते हैं। और भी देखने को मिलता है एग्जाम्पल व्यवहार में, कौन सा बादल होता है जो गाढ़े भूरे कलर का होता है। तो गाढ़े भूरे कलर का जो होता है वो कौन सा आपका रहेगा, वो निम्बो स्टेटस क्लाउड होता है। कभी कभी देखते हैं हम लोग कि
अचानक है बादल बहुत तेजी से छा जाते हैं, चारों तरफ काला अंधेरा पाट हो जाता है और ऐसे लगता है कि बहुत घनघोर वर्षा होने वाली है, इस तरह से है। लेकिन वो वर्षा नहीं करते हैं, कहते हैं ना कि वो डराते हैं। तो कौन से ऐसे बादल होते हैं जो हम लोग को डराते हैं? तो क्या उत्तर होगा आपका? निम्बो स्टेटस क्लाउड होते हैं। कहते हैं ना, एक कहावत भी है, करिया बादल जी डरवावे और भूरा बादल पानी लावे। तो जब इस तरह से देखेगी कि घटा है काली छा गई हो और सोचे कि बहुत ही अंधकारमय हो गया हो चारों तरफ और लगे कि इस तरह से कि क्या वर्षा होगी, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, वो जो काला बादल होगा केवल आपको भया दोहन करता है वो, यानी करिया बादल जी डरवाए। और जो वर्षा जो करने वाला होता है, जब जो भूरे कलर का जो बादल होता है वही आपका है वो सबसे ज़्यादा तेज मूसलाधार वर्षा करती है। तो अगर इस तरह से कभी आपको देखने को मिले काली घटा अगर छा गई है, तो वहां पर क्या है कि बस वो सचेत रहने के लिए बात कर रहा है कि आपको डरवा रहा है। उतनी वर्षा होगी, थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन ज़्यादा घनघोर वर्षा नहीं होगी। वर्षा कब होती है? जब भूरे बादल आते हैं काफ़ी तेजी से और आकर के घटाओं को घेर लेते हैं, जो कि कौन सा होता है आपका? निम्बो क्लाउड, कॉमलस क्लाउड होते हैं, यही सबसे ज़्यादा ये वर्षा करते हैं। तो उम्मीद है कि कुछ थोड़ा बहुत आप लोग इससे सीखे भी होंगे और इस पे क्या है, बढ़िया से थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करिए खूब बढ़िया से, है ना। देखिए इसको शॉर्टकट भी तरीके से, यानी 5 मिनट में भी कैसे रिवाइज किया जाता है, इस ट्रिक को भी आप लोग सीखने का प्रयास करिए। देखिए आपको क्या बताया गया है कि जो बादल है, बादल को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है आपका है ऊंचे बादल है, दूसरा आपका मध्यम बादल है और तीसरा आपका निम्न बादल होते हैं। जो ऊंचे बादल होते हैं उसमें देखिए सीरो वर्ड जरूर आता है आपका, तो उसी में आपका क्या है, सीरस क्लाउड हो जाता है। दूसरा देखिए क्या होगा कि इसी में सीरस से स्टेटस क्लाउड होता है। तीसरा आपका है सीरस से कॉमलस क्लाउड होता है। तो इस तरह से 3 आपके जो ऊंचे ऊंचे बादल हो गए। फिर इसके बाद है इसमें आपका देखिए क्या होगा, एक का अल्टो बादल है, अल्टो क्लाउड। अल्टो में देखिए क्या होगा, अल्टो स्टेटस क्लाउड होगा। फिर एक आपका है अल्टो कॉमलस क्लाउड होता है। फिर इसके बाद और नीचे आते हैं तो आपका हो निम्न बादल हो जाता है। तो निम्न बादल को वहां पर 3 स्तरों में यानी 3 भागों में ये बांटा गया आपका। एक होता है इसमें स्तरीय बादल है, स्तरीय बादल से रिलेटेड इसी में आपका एक वर्षा स्तरीय से रिलेटेड होता हो जाता है। फिर एक आपका ऊर्ध्वाधर बादल से रिलेटेड, ऊर्ध्वाधर बादल को फिर 2 उपवर्गों में बांटा गया है। एक है आपका है कपासी बादल है, एक आपका है वर्षा कपासी बादल। जो सबसे ज्यादा वर्षा करता है वो कौन सा है, वर्षा कपासी बादल होता है, जो कि तीनों बादलों से होकर के आती है और वहां से क्या होगा, ये वर्षा करती है। कौन से बादल ऐसे होते हैं जो कि भूरे रंग के होते हैं, तो वर्षा उत्तर क्या होगा आपका, वर्षा कपासी बादल होते हैं जो कि भूरे कलर के होते हैं। कौन से ऐसे बादल होते हैं जो कि गाढ़े कलर के होते हैं या काले कलर के होते हैं, तो उत्तर क्या होगा वहां पे, जो वर्षा स्तरीय बादल होते हैं वो क्या होगा आपके काले कलर के होते हैं। कौन से ऐसे बादल होते हैं जो भया दोहन करते हैं, केवल डरवाते हैं, तो उत्तर क्या होगा आपका, वर्षा स्तरीय बादल होते हैं, केवल आपका जी डराते हैं। कौन से ऐसे बादल होते हैं जो मूसलाधार वर्षा ले आते हैं, उत्तर क्या होगा आपका, वर्षा कपासी बादल ये वर्षा ले आते हैं। आगे देखिए जो इसी से रिलेटेड है वर्षा, और वर्षा को हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। एक होगा आपका पर्वतीय वर्षा, एक हो जाएगा आप लोगों का संवहनीय वर्षा और एक हो जाएगा चक्रवातीय वर्षा। तो नेक्स्ट टाइम मित्रों फिर हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।